शैतान बिल्ली का रहस्य। हिमगिरी नामक एक छोटे से गांव में चांदनी रातों में एक रहस्यमयी बिल्ली की कहानियां गूंजती थी। लोग उसे शैतान बिल्ली कहते थे। उसका नाम था काली, एक चमकदार काली बिल्ली जिसकी आंखें रात में सितारों सी चमकती थी। यह कहानी दो बच्चों, रिया और वीर, के रोमांचक सफर की है जो एक जादुई रहस्य को सुलझाने निकले। हिमगिरी गांव का खेल का मैदान, शाम का समय। बच्चे एक पेड़ के नीचे जमा है। अरे, तुम सब क्यों डरते हो उस शैतान बिल्ली से? मैं तो कहती हूँ, वो बस एक कहानी है। अच्छा रिया, अगर इतनी हिम्मत है तो जंगल जाकर उस बिल्ली से मिलो। रिया, पागलपन मत कर। जंगल में भूत प्रेत भी हो सकते हैं। अरे वीर, डरपोक, मेरे साथ चल, हम मिलकर साबित करेंगे कि कोई शैतान बिल्ली नहीं है। चल, आज रात जंगल चलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कुछ हुआ तो मैं भाग जाऊंगा। हाँ हाँ, वीर भागू, देखते हैं तुम कितनी दूर भागते हो। रिया और वीर ने फैसला किया कि वे रात में जंगल जाएंगे और शैतान बिल्ली का रहस्य सुलझाएंगे। घना जंगल, रात का समय। चांद की रोशनी जंगल को रहस्यमय बना रही है। रिया और वीर धीरे-धीरे चल रहे हैं। वीर, देख कितना सुंदर जंगल है। सुन, ये हवा की सनसनाहट जैसे कोई गाना गा रही हो। हाँ, गाना। मुझे तो लगता है कोई भूत गा रहा है। रिया, वापस चले। अरे डरपोक, थोड़ा और आगे चल। ओ, देखो वो क्या है? अचानक दो चमकती आंखें अंधेरे में दिखती हैं। रिया और वीर रुक जाते हैं। काली धीरे-धीरे बाहर निकलती है। कौन हो तुम? इस जंगल में रात को क्या कर रहे हो? अरे मम्मी, ये तो शैतान बिल्ली है। रिया, भागो। रुक वीर, काली की ओर। हम तुमसे डरते नहीं। तुम कौन हो और क्यों गांव वाले तुम्हें शैतान बिल्ली कहते हैं? मैं काली हूँ, इस जंगल की रक्षक। शैतान बिल्ली? हाँ, ये गांव वालों की गलतफहमी है। मेरे परिवार को एक दुष्ट जादूगर ने पत्थर बना दिया। मैं एक जादुई फूल, चंद्रपुष्प, ढूंढ रही हूँ जो उन्हें वापस ला सके। वाह, ये तो जादुई कहानी है। काली, हम तुम्हारी मदद करेंगे। वो फूल कहाँ है? तुम सचमुच मदद करना चाहते हो? चंद्रपुष्प जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक पुराने मंदिर के पास है। लेकिन रास्ता खतरनाक है। भूतिया पेड़ और एक विशाल सांप वहां पहरा देते हैं। सांप? रिया, मैंने कहा था, ये बुरा आइडिया है। चुप कर वीर। काली, हम तैयार हैं। चलो अभी चलते हैं। जंगल का गहरा हिस्सा। पेड़ों की टहनियां अजीब सी आवाजें कर रही हैं, जैसे हंस रही हों। रिया, ये पेड़, ये तो हिल रहे हैं, जैसे हमें पकड़ना चाहते हो। ये भूतिया पेड़ है। ये रास्ता भटकाने की कोशिश करते हैं। हमें सावधान रहना होगा। मुझे एक आइडिया है। अगर मैं अपनी टॉर्च से एक जादुई चक्र बनाऊं, तो शायद ये पेड़ रुक जाए। काली, क्या ये काम करेगा? कोशिश करके देखो। तुम इंसान चतुर होते हो।
रिया टॉर्च को तेजी से घुमाती है और एक चमकदार रोशनी का चक्र बनता है। पेड़ डरकर पीछे हट जाते हैं। वाह रिया, तू तो जादूगरनी है। बस थोड़ा दिमाग लगाया। चल अब सांप का सामना करना है। पुराना मंदिर, जिसके सामने एक विशाल सांप कुंडली मारकर बैठा है। ये सांप तो पहाड़ जितना बड़ा है। अब क्या करें? ये सांप मंदिर की रखवाली करता है। हमें इसे चकमा देना होगा। हाँ, मेरे पास चॉकलेट बिस्कुट है, लेकिन अगर सांप ने मुझे खा लिया तो? अरे सांप को बिस्कुट दो, तुम्हें नहीं खाएगा। जाओ फेंको। वीर डरते डरते बिस्कुट फेंकता है। सांप बिस्कुट की ओर लपकता है और पेड़ के पीछे चला जाता है। वाह, तुम दोनों तो कमाल हो। चलो, अब मंदिर के पास पहुंच गए हैं। पुराना मंदिर, एक चमकदार नीला फूल, चंद्रपुष्प। देखो काली, वो रहा चंद्रपुष्प। कितना सुंदर है। हाँ, यही वो फूल है। अगर ये काम कर गया तो मेरा परिवार वापस आएगा। काली फूल को सावधानी से उठाती है और हवा में लहराती है। एक सुनहरी रोशनी फैलती है और पत्थर बनी बिल्लियां जीवित हो जाती हैं। काली की माँ और छोटा भाई दौड़कर उसके पास आते हैं। काली, मेरी बेटी, तुमने हमें बचा लिया। दीदी, तुम सबसे सुपर हो। वाह, ये तो सचमुच जादू है। देखा वीर, मैंने कहा था ना, ये रोमांच मजेदार होगा। हिमगिरी गांव, अगली सुबह। रिया, वीर और काली अपने परिवार के साथ गांव वालों से मिलते हैं। सुनो, काली कोई शैतान बिल्ली नहीं है। वो तो जंगल की रक्षक है। उसने अपने परिवार को बचाया और हमने उसकी मदद की। हाँ, बिस्कुट से। हाँ हाँ। हमें माफ कर दो काली, हमने तुम्हें गलत समझा। कोई बात नहीं, अब हम सब दोस्त हैं। और अब मैं डरपोक नहीं हूँ। देखा, मैंने सांप को भगाया। हाँ, बिस्कुट से। गांव वाले हंसते हैं और एक बड़ा उत्सव शुरू होता है। काली और उसके परिवार को अब जंगल के रक्षक के रूप में सम्मान मिलता है।